इस देश में मैंने कहा ना, कुत्ता बिल्ली सुअर खाने वाले, और इस देश में बड़े का भी खाने वाले हैं। हम बड़े हैं तो बड़े का खाएंगे। अशरफुल मखलूकात के साथ साथ बेहतरीन उम्मत है। संविधान इजाजत देता है, लेकिन कौन रोकता है? हमारी हांडी चेक करने कौन आता है? अब तो एक हिंदू संगठन है बजरंग दल, ये लोगों के घरों में जाकर के उसकी हांडी को चेक कर रहा है। क्या हमारे प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है? कपड़े उतार के पहलवानों का चेक करो, खतना हुआ है या छिछड़े वाला है। और ये किसने कहा? हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, मुस्लिम 21 बच्चियों को हम जबरदस्ती उठा करके लेकर के आएंगे और हम उसे हिंदू बनाएंगे। क्या हमारे देश का संविधान इस तरीके की भाषा प्रयोग करने की इजाजत देता है? मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं फेंकू नहीं हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का चेला नहीं, मैं बैरिस्टर ओवैसी का चेला हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश में मैंने कहा ना, कुत्ता बिल्ली सुअर खाने वाले, और इस देश में बड़े का भी खाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े हैं तो बड़े का खाएंगे। अशरफुल मखलूकात के साथ साथ बेहतरीन उम्मत है। 1,24,000 नबियों के सरदार के उम्मती है, तो हम बड़े का खाते हैं। संविधान इजाजत देता है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कौन रोकता है? हमारी हांडी चेक करने कौन आता है? अब तो एक हिंदू संगठन है बजरंग दल, ये लोगों के घरों में जाकर के उसकी हांडी को चेक कर रहा है। फिर हमारी ये पुलिस क्या करेगी? ये पुलिस का क्या काम है फिर? क्या हमारे प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है हिंदू संगठनों को? दंगल होता है तो बोलते यहाँ भी चेक करो, कपड़े उतार के पहलवानों का चेक करो, खतना हुआ है या छिछड़े वाला है। अब आप खतना और छिछड़ा चेक करेंगे? अब आप बताओ। और ये किसने कहा? हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डुमरियागंज में सिद्धार्थनगर जिले में कहा मुसलमान का गाजर मूली की तरह इन्हें काट दो। कहा मुस्लिम 21 बच्चियों को हम जबरदस्ती उठा करके लेकर के आएंगे और हम उसे हिंदू बनाएंगे। क्या हमारे देश का संविधान इस तरीके की भाषा प्रयोग करने की इजाजत देता है? नहीं ना। हमारी पार्टी के लोगों ने जाकर के थाने में उसके खिलाफ दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाकर के डीएम को मेमोरेंडम दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को लेटर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 तारीख को मेरा डुमरियागंज में प्रोग्राम था सिद्धार्थनगर, मैं चला गया। अपनी तो आदत आप जानते ही है, बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने जो भी बोला संवैधानिक दायरे में और मर्यादा में रह करके बोला, हमने सब कुछ। लेकिन लोगों ने क्या किया? मुझे 2 दिन तक लगातार फोन आया, मेरी माँ की गाली, हमारे मुस्लिम बच्चियों को गाली, कहा तू हलाला की औलाद, ये वो। मैं नहीं बोल सकता, इतनी गालियां। तेरा पता बता कहां रहता है, तेरी पार्टी का प्रोग्राम नहीं कर पाएगा, ये नहीं। पुलिस वालों ने हिंदू संगठन के दबाव में हमारे 3 लोगों के, अगर मैंने बोला था तुमको लगा कि ये गैर संवैधानिक भाषा है, तुम पुलिस में जाते, मेरे खिलाफ दरखास्त देते, एफआईआर होती। जो लोग स्टेज पर बैठे थे, आप लोग भी देख लो भाई, समझ लो। तैयार है साहब, आप लोग भी समझ लो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों का खेल नहीं सालार कहा करते थे। स्टेज पे बैठने वालों के ऊपर मुकदमा कर दिया, 7 लोगों के ऊपर शांति भंग का मुकदमा आपने सुना था अभी तक? 151 में जेल भेज दिया। एसडीएम ने जमानत नहीं दी। और जमानत क्यों नहीं दी? हिंदू संगठन के लोगों ने जाकर के एसडीएम के कार्यालय को 300 की तादाद में घेर लिया और कह रहे कि शौकत आएगा तो उसको मार डालेंगे। कोई कह रहा
गोली मार देंगे, कोई कह रहा 51 लाख का इनाम जबान काटने पे। खैर हमारे ऊपर 2 थाने में मुकदमा हुआ, 3 प्रोग्राम थे, अलग अलग थाने में थे, तो 2 थाने में हमारे ऊपर मुकदमा हुआ। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मैं बहराइच गया था, और बहराइच गया तो आए दिन ये लोग आप जानते हैं सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को इन लोगों ने गालियां एक बार नहीं कई बार दी। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी राजभर चाचा की, पीले वाले चाचा, उनके लोग आए दिन सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा लुटेरा है, आक्रांता था, ये मैंने कह दिया भाई, सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा बाहरी कहां से हुए? उनकी पैदाइश 1014 में कहां पर हुई थी? अजमेर में, राजस्थान में। तो अजमेर और राजस्थान में पैदा होने वाला बाहरी कैसे हुआ? मैंने कहा सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को लुटेरा कहने वाला लुटेरा, उसकी पार्टी लुटेरी, उसका नेता लुटेरा। मेरे ऊपर मुकदमा कर दिए। और सुनिए कहां कहां किए? बोला बहराइच में, एक मुकदमा लखनऊ में, एक मुकदमा आजमगढ़ में, और 2 मुकदमे बहराइच में। और अब जो हमारे विवेचक मुकदमे की विवेचना कर रहे थे, अब फोन करके हमसे कह रहे हैं शौकत भाई आप अपने वकील से हाई कोर्ट में बात कर लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ साहब? कहें यार जज साहब तो मुझे दौड़ाए पड़े, मैं हाई कोर्ट आना जाना कर रहा हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। हमने कहा घबराइए मत, आप लोग जब मुझ पर फर्जी मुकदमे करेंगे तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं मुसलमान हूं, मैं इस देश के कानून को नहीं तोड़ूंगा। आज भी मुझे इस देश की न्यायपालिका और इस देश के संविधान पर यकीन है। मैं तुम्हें, अगर तुम मुझे थाने खींच के लाओगे तो मैं तुम्हें न्यायपालिका तक दौड़ाते तुम्हारे चप्पल को घसवा दूंगा। तो ये भाई साहब दौड़ रहे। हम एक बार मुरादाबाद में बोल दिए तो यहां भी बोल मुकदमा कर देंगे। अरे मेरा फेक था, मैंने बोला था अजान पे, मैंने कहा बहरकत मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुझे बताइए कि आज हमारे साथ ये जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार क्यों है? कभी आपने सोचा? या खाली आप भेजा और कलेजी खा करके सो जाएंगे? सोचेंगे कभी? या पाया और नहारी खा के सो जाएंगे, उठेंगे ही नहीं? उठो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो गुलामी की शराब हमें पिला दी गई है, खुदा के वास्ते होश में आइए। इस देश में आजादी के बाद 3 पार्टियां थी। कितनी? 3 पार्टियां। हिंदू महासभा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस। और आज इस देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2500 पार्टियां रजिस्टर्ड है। कितनी? 2500। मैं पूछना चाहता हूं मेरे कौम के गज्जूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कि 2500 पार्टियां क्यों रजिस्टर्ड हुई? जब कांग्रेस हमारी पार्टी, दलितों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, अगड़ों की पार्टी, ठाकुरों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, बनिया की पार्टी, सुनार की, हर किसी की पार्टी कांग्रेस थी ना। हमारे बड़ों ने कहा था तुम अपना डंडा झंडा नेता मत बनाना, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी, नेहरू तुम्हारे नेता। हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी बनाया और इस देश का इक़्तिदार सबसे ज्यादा अब तक 78 सालों में हमने किसे दिया? कांग्रेस को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं फेंकू नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी का चेला नहीं, मैं बैरिस्टर ओवैसी का चेला हूं। हम कोई बात ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। देश की आजादी के बाद मात्र ओनली केवल
50 सालों में 50,000 दंगे हुए। 50,000 दंगे, अगर एक दंगे में 5 आदमी मारा गया तो 50,000 दंगे में 2.5 लाख मौतें हुई।